हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल माय विद्यालय। मेरा नाम है विशाल शामनानी और आज बात करते हैं हम डेली एमसीक्यू की सीरीज चल रही थी हमारी, उसके 20वें सेशन की। तो चलिए शुरुआत करते हैं 191 क्वेश्चन से कि किस गवर्नर जनरल ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? लॉर्ड जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स? तो इसका आंसर है थर्ड, लॉर्ड कॉर्नवालिस। गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत में स्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी। सन 1786 में लॉर्ड कॉर्नवालिस बंगाल का गवर्नर जनरल बना। कॉर्नवालिस ने सन 1793 में स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लागू की, जिसके तहत जमींदारों को अब भू राजस्व का 90% कंपनी को और 10% अपने पास रखना होगा। सर जॉन शोर जो थे, ये 1793 से 1798 तक ने अपने शासनकाल में अहस्तक्षेप की नीति अपनाई। मतलब इन्होंने कोई हस्तक्षेप नहीं किया, जो जैसा चल रहा है उसको वैसा चलने दिया। लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स ने सन 1772 में बंगाल के गवर्नर जनरल बने। उन्होंने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की, जिसमें कंपनी राजस्व संग्राहक नियुक्त किए गए कि कंपनी के लिए राजस्व कौन संग्रहित करेगा। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? 1905, 1904, 1907 या फिर 1906? तो इसका आंसर है फोर्थ, 1906। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी। सलीमुल्लाह खां मुस्लिम लीग के संस्थापक व अध्यक्ष चुने गए थे। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, अबुल कलाम आज़ाद या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो इसका आंसर है सेकंड, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को वर्ष 1938 के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत पाकिस्तान के किस युद्ध के पश्चात बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ था? दिसंबर 1970, मार्च 1970, मार्च 1971 या फिर दिसंबर 1971? तो इसका आंसर है फोर्थ, दिसंबर 1971। भारत पाकिस्तान के मुक्ति युद्ध के पश्चात बांग्लादेश 16 दिसंबर 1971 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ। बांग्लादेश में स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है। बंगबंधु के नाम से विख्यात शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा 25 मार्च 1971 को आधी रात के बाद पाकिस्तान से अपने देश की आज़ादी की घोषणा की गई थी। शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति और बाद में प्रधानमंत्री भी बने। अब चलते हैं 195 क्वेश्चन की ओर कि भारत में सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य है? सिक्किम, केरल, नागालैंड या फिर मणिपुर? तो इसका आंसर है फर्स्ट, सिक्किम। भारत का सबसे कम नगरीय जनसंख्या वाला राज्य सिक्किम है। इसमें नगरीय जनसंख्या 1,53,578 है, अर्थात 25.2% है। सबसे ज़्यादा नगरीय जनसंख्या वाला राज्य गोवा है, जिसका प्रतिशत 62.2 है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है? महाराष्ट्र, केरल, गुजरात या फिर पश्चिम बंगाल? तो इसका आंसर है थर्ड, गुजरात। भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य गुजरात है। इस तटरेखा की लंबाई लगभग 1200 किलोमीटर है। भारत में कुल 9 राज्य तटरेखा से लगे हैं। भारत की मुख्य भूमि लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार द्वीप समूहों सहित इसकी तटरेखा की कुल लंबाई जो है वो 7,516.6 किलोमीटर है। यह तटरेखा प्रायः सीधी और स्पष्ट है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा या फिर तमिलनाडु? तो इसका आंसर है थर्ड, उड़ीसा।
चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री अप्रवाही जल में बनी एक झील है। यह भारत की सबसे बड़ी एवं विश्व की द्वितीय सबसे बड़ी समुद्री झील है। यह मीठे व खारे पानी की एशिया की विशालतम झील है। झील का क्षेत्रफल 1100 वर्ग किलोमीटर है और औसत गहराई 3 मीटर है। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो इसका आंसर है फर्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली दो नदियां हैं, गंगा और ब्रह्मपुत्र, गंगा और झेलम, सिंधु और झेलम, गंगा और सिंधु। तो इसका आंसर है फर्स्ट, गंगा और ब्रह्मपुत्र। सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करने वाली नदियां गंगा और ब्रह्मपुत्र है। उत्तरी मैदान का दक्षिणी पूर्व भाग सुंदरबन डेल्टा है। यह डेल्टा गंगा तथा ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा है और इसका एक बड़ा भाग बांग्लादेश में विस्तृत है। अब चलते हैं 199 क्वेश्चन की ओर कि हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा कहाँ स्थित है, कश्मीर, नेपाल, सिक्किम या फिर हिमाचल प्रदेश। तो इसका आंसर है थर्ड, सिक्किम। हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है। यह विश्व की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में नेपाल की सीमा पर है। अब चलते हैं आज के आखिरी क्वेश्चन की ओर कि अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है, माही, घग्गर, नर्मदा या फिर कृष्णा। तो इसका आंसर है सेकेंड, घग्गर नदी। घग्गर नदी अंतःस्थलीय अपवहन नदी का उदाहरण है। तो आज का वीडियो करते हैं हम यही समाप्त। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।